मेरी खुद की जो जर्नी थी उसमें मेरा पहला अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो वो डेफिनेटली एक डिप्रेसिंग तो नहीं कहूँगा बट एक डिसअपॉइंटिंग मोमेंट बहुत ज़्यादा था। 1-2 दिन पूरे मुरे को लगे थे उससे रिकवर होने में ही। और वहाँ पर मैंने देखा कि पेरेंट्स और आपके जो भी सपोर्ट पिलर है उसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको उस ट्रफ से उभार करके और वापस उस स्टेज पे लाए जहाँ पर आप इंटेलेक्ट से सोच सकें और अपनी गलतियाँ पहचान के उनको रेक्टिफाई कर सकें। और रही बात कंटिन्यूअस मोटिवेशन की, तो मेरे को लगता है वो आपके अंदर से ही आएगा, परसिवियरेंस और मोटिवेशन वाला। मेरा ये रहता था कि मेरे को थोड़ा मतलब इमोशनल एंगल से कि अपने पापा के लिए ये करना है, तो डेफिनेटली एक वो मोटिवेटिंग फैक्टर अपने आप में रहता था कि मेरे आसपास वाले लोग मेरी उपलब्धि से खुश हो पाएं, उस तरह से मैं प्रयास करता था। और इस प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन में कई स्टूडेंट्स सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, टेलीग्राम हो या यूट्यूब हो या और दूसरे प्लेटफॉर्म से। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है कि इसके बारे में कि यूपीएससी के दौरान हमें किन किन चीज़ों को कंट्रोल रखना है या डिसिप्लिन में रखना है? जी सर, मैं मानता हूँ कि डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरे अनुसार डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होगा कि आप पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएं। कई लोग ये भी रास्ता अपनाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि सोशल मीडिया अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है, आप उसको यूज़ किस तरह से करते हैं वो उसको डिस्ट्रैक्शन बनाता है। तो आई थिंक मेरा भी फेज लगातार ऐसा था कि क्योंकि मैं घर में अकेले पढ़ाई कर रहा था, तो कई बार 1-1 घंटा मैं रील स्क्रॉल करने में गुजार देता था, बट मैं उसको देखता था कि ये मेरे रेजुविनेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएंगे। तो मैं उसको एक पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन या एक क्या कहेंगे कि अपना रेजुविनेशन की तरह उसको देखता था, और डेफिनेटली उसमें और अपनी हॉबीज़ में टाइम इन्वेस्ट करता था। इसका मतलब यह है कि एस्पिरेंट्स को डिसिप्लिन होना है, किसी चीज़ से कट ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है। रोज़मर्रा की लाइफ जिए, दोस्तों से भी बात करो, अच्छा खाना खाओ, पढ़ाई भी अच्छे से करो। सोशल मीडिया में थोड़े बहुत टाइम जा करके अपना स्टेटस चेक कर लो, कुछ सीखने को मिल जाए वो पढ़ लो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप देखना चाहते थे 15 मिनट और हो गए 2 घंटे और आपको पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब टेलीग्राम में कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो मैं देखता हूँ कि हज़ारों बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में हैं और उसमें से 1/3 1/4 या इनफैक्ट 50% तक बच्चे लाइव देखते हैं। ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि रात के 12 बज गए, 2 बज गए, फिर भी 40% स्टूडेंट्स लाइव हैं। इसका मतलब कि टेलीग्राम में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी सर। तो क्या स्टूडेंट्स को टेलीग्राम से लर्निंग में इतना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है? सर, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो नहीं होती है। मेरा पूरा ये फोकस था कि अपने टारगेट्स डिफाइन करूं और उन टारगेट्स के अनुसार पढ़ाई में टाइम दूं। अब उन टारगेट्स को पूरा करने में अगर टेलीग्राम से कोई मेरे को पीडीएफ डाउनलोड करना है या उधर का कोई वीडियो मेरे को देखना है, तो डेफिनेटली मैं जा करके उस पर टाइम इन्वेस्ट करूंगा। बट पर्पस के बिना मैं टेलीग्राम पे तो कभी नहीं गया। इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली वो रेजुविनेशन वाला फैक्टर थोड़ा